आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने बिगड़ी बनाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन
ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर, जाए तो जाए तेरी शरण को छोड़कर, कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरि हरि बोल, हरि बोल। वर्ष 2021 में वैसे तो हमेशा महाराज जी साथ हैं, पर ऐसे पहली बार मिल रहे हो। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पर्व भी इस बीच हमारे लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायणी, विभिन्न पर्व हमारे भारतीय संस्कृति के इस बीच आए। आप सभी को भी, सारे देशवासियों को, संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद भी। कोरोना काल में भारत ही नहीं, विश्व के बहुत लोगों ने दुखद स्थितियों का भी सामना किया है। मेरे हृदय में पीड़ा है, कसक है। हरि बोल। बहुत विस्तार से मैंने इस बीच जगह जगह प्रवचन हुए तो कहा, और हर जगह हजारों लोग इस प्यार और भाव के कारण दौड़ दौड़ करके पहुंचे हैं। एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो बहुतों ने इस बीच अपनों को खोया, देश में भी, विश्व में भी। बहुतों ने अपनों को खोया, बहुतों ने सपनों को खोया। जिनके सपने थे हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, नहीं कर पाए। तो एक और जहां हमारे हृदय में पीड़ा है, वहीं सकारात्मक सोच बनाते हुए अगर देखें तो अभी बिजनौर में भी बहुत विस्तार से मैं बोल रहा था, बहुत कुछ सिखा के गया है ये 2020 का मैच। हरि बोल रहा। हाँ,
बहुत से हारे, बहुत से जीते। बहुत कुछ संदेश दे के गया है और बहुत कुछ दे करके भी गया है। बहुत दूर होते जा रहे थे लोग अपने गांवों से, खुली हवा छोड़ करके, खुले खुले खेत छोड़ करके। बहुतों ने अपनों को खोया है, बहुतों ने सपनों को खोया है। उनके लिए पीड़ा है, दिल में सहानुभूति भी है, हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया, जिनकी जानें गई हैं या कष्ट उठाए जिन्होंने। लेकिन बहुत कुछ सिखा के गया है। कृषि प्रधान देश में भी लोग खेती बाड़ी छोड़ करके, खुले खुले मकान छोड़ करके, खुली हवा छोड़ करके शहरों में जाके बस रहे थे। हरि बोल। छोटी छोटी सी उसमें घुसड़ घुसड़ के रह रहे थे। फिर से वापस अपने गांवों की ओर लौटे। शायद ये बहुत बड़ी बात है। जो बड़े तड़ी मारते थे, अमेरिका में रहते हैं, जापान में रहते हैं, चीन में रहते हैं, हमारे बच्चे हमारे वहां रहते हैं, सबको अपने वतन की याद आई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। लौटे और भारतवासी ही नहीं, सारी दुनिया भारत की संस्कृति की ओर लौटी है। शहरों में जाके देखो, हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हैं, क्षमा चाहते हुए कहूंगा। भारत में भी, दुनिया में भी सब भूल गए इस बीच। नमस्ते, जोर से बोलो ना, नमस्ते। पूरे विश्व ने अपनाया। हमारी दादी, हमारी मां, हमारे बड़े बुजुर्ग दूध में जरा भी कुछ परेशानी होती थी, हल्दी वगैरह मिला करके देते थे। यूरोप में इतना महंगा बिक रहा है टर्मरिक लिट्टे। लिट्टे कहते हैं, लिट्टे, लिट्टे, हाँ लिट्टे नाम रखा है उसका। हरी बोलना। यहां गायों की सेवा करते थे, गायों के साथ। यूरोप में 28-30 हजार रुपए आधे घंटे के लेते काउ थेरेपी। आधे घंटे के लिए आपको गाय के पास छोड़ देंगे, गाय को सहलाओ, गाय को नहलाओ, गाय को खिलाओ, गाय को गले लगाओ। भारत माता की वंदे। लौट रहे हैं भारत की तरफ, भारतीय संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। इंटरनेशनल योग डे तो घोषित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो घोषित हुआ, लेकिन इस कोरोना काल में सबको पता लगा कि योग का क्या महत्व है। श्वसन तंत्र में जब परेशानी होती है तो ये आसन, प्राणायाम इत्यादि का क्या महत्व है, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। मजाक उड़ाते थे, ये मुर्दों को, शव को जला देते हैं, ये संक्रमण आगे ना बढ़े। अब ऐसे ऐसे देशों ने जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने भी दाह क्रिया की, दाह संस्कार किया। हरि बोलना। बहुत कुछ दिया है इसने। पहली बार भारत में, गांव में तो अभी भी सब मास्क वास्क कौन खुली हवा में रहते हैं। मेरे कार्यक्रमों में आप देख रहे हैं, कई हजार की भीड़ में भी एक चेहरा ऐसा नहीं दिखेगा जिसने मास्क ना लगा रहा हो। अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा। फिर भी आप सुरक्षित हैं, और परमात्मा करे सुरक्षित रहें सारे के सारे। खुली हवा में सांस तो ले रहे हो कम से कम।
वो 2 महीने 4 महीने लॉकडाउन में, 6 महीने 8 महीने 9 महीने, जब छोटी छोटी कोठरियों में गांव के लोग जो रोजगार के लिए शहरों में गए थे, जब बंद होके रहे ना, इससे तो अपना गांव ही अच्छा था। जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। हरि बोल। कोई सोच नहीं सकता था कि शहरों में से कभी प्रदूषण खत्म हो जाएगा। सांस लेना मुश्किल होता था, सांस लेना मुश्किल था। दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूशन 0, प्रदूषण 0 हो गया, खत्म। अरबों खरबों खर्च करके हम नदियों को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाए। वाह, इस समय को दोष दे रहे हो खाली। एकदम निर्मल सतत प्रवाह हमारे सामने था नदियों का। गंगा मैया का देख लो, यमुना मैया ऐसी हालत होती थी जब दिल्ली के पास देखते थे तो रोना आता था। जय बोलते हैं और इतना कल्पना से परे की चीज थी जो हृदय में पीड़ा होती थी। साफ सुथरा। पहली बार पता लगा लोगों को कि हम ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल में खाए बिना भी रह सकते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। घर के गांव के भोजन में क्या स्वाद था, ये पहली बार पता लगा लोगों को। पहली बार ये पिज्जा, बर्गर, चाऊ म्याऊ, क्या होता है वो? वो क्या होते हैं वो? गोलगप्पे, टिक्की, फलाना ढिकाना, इनके बिना भी हम जी सकते हैं। शहरों में बड़े बड़े लोग अपने आप को जो समझते हैं, उनको पहली बार पता लगा हम घर का काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि काम करने वाली मिलती नहीं है। झाड़ू भी लगा रहे हैं, पोछा भी लगा रहे हैं, बर्तन भी साफ कर रहे हैं। हुआ कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। है? पीड़ा भी बहुत दी है, पर यह काल हमें सिखा के बहुत गया है। दूर 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 रहते थे, बच्चे सोए होते थे, काम पे निकल जाते थे। बहुत से लोग रात को आते थे, तब तक बच्चे सो चुके होते थे। हफ्ते में 1-2 बार बच्चों की शक्ल देखते थे, बात कर पाते थे। कितने महीने सबको साथ रहने का मौका मिला, पहली बार जिंदगी में। हरि बोल। एक दूसरे को समझने का मौका मिला, करीब रहने का। अभी पूरा प्रवचन मेरा इसी पे था बिजनौर में, कि ये जो थोड़ी सी दूरी है, ये भविष्य की नजदीकियों के लिए है। भविष्य में हम सब साथ रह सकें, इसके लिए है। थोड़ा सा, कितने विज्ञापन भी चल रहे हैं और उसके बाद भी फिर हम लापरवाही करें तो ये हमारी गलती है। थोड़ी सी दूरी, लेकिन शरीर की दूरी हो, मन की दूरी नहीं, दिल की दूरी नहीं। महाराज जी, मजा ही नहीं आ रहा जब तक पैर चरण ना छुए हम, और आप सिर पे हाथ ना रखो तो मजा ही नहीं आता है। अरे तुम्हें क्या आएगा, खुद महाराज जी को नहीं आता है। महाराज जी अपने बच्चों से दूर कहां रहे, बोलो कैसे रहें? एक संत, सदगुरु और परमात्मा ही तो हमारे सबसे करीब है। जितना करीब वो है, इतना करीब कोई नहीं आ सकता दुनिया में। और अज्ञानता के कारण जितना वो हमसे दूर है, इतना दूर भी कोई नहीं है। जितना वो हमारे करीब है, इतना करीब कोई नहीं आ सकता हमारे। और वो करीबीपन शरीर से नहीं होता, मन से होता है, दिल से होता है। हरि पास रहे, आप ही लोग बोलते थे, एक बार मैंने यही सुना था, या दूर रहे नजरों में समाए रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूर होकर के भी तो दूर नहीं है हमसे, पास में, बहुत पास में है। तेरा हाथ, तेरा साथ तो हर क्षण है हमारे। पहली बार लोगों को पता,
लगा कि अगर हम मंदिर में नहीं जा पाए, गुरुद्वारे में नहीं जा पाए, चर्च में नहीं जा पाए, मस्जिद में नहीं, जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा है, पहली बार लोगों को पता लगा कि वो तो हमारे साथ साथ भी है, वहां तो है ही, हमारे साथ साथ भी है। और वो वही जाकर के ही खाली नहीं सुनता, जब हम दिल से पुकारते हैं तो जहां है वहीं से सुन लेता है। क्योंकि वही तो है हमारा सदगुरु और परमात्मा ही तो है, किसी और चीज का भूखा ही नहीं है, वो तो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। प्रेम से भाव से जहां पुकारो वही सदगुरु है, वही परमात्मा है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु सारे लोग आपका एड्रेस पूछते हैं, अपना एड्रेस बता दो ना प्लीज, लोगों को बता दूं। और पुराने जमाने में मैंने बताया था ना, एक गाना भी था, भगवान तुम्हें मैं तेरा पता नहीं था ना, सुना था कभी? नारद जी बोले सारे एड्रेस पूछते हैं, बताओ ना। भगवान ने स्वयं अपना एड्रेस बताया, ना हम बसामि बैकुंठे न योगी नाम हृदये न च मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे नारद, मैं खाली बैकुंठ में नहीं रहता, मैं खाली क्षीर सागर में ही नहीं रहता, मैं खाली योगियों के हृदय वहां भी हूं, जब सब जगह हूं तो वहां भी हूं, लेकिन खाली वहीं नहीं रहता, खाली योगियों के हृदय में ही नहीं रहता। मेरे भक्त प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक जहां गाते हैं मैं वहीं होता हूं, क्योंकि मैं राम ही केवल केवल ओनली ओनली प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननी हारा। मात्र उसको प्रिय है तो क्या है? प्रेम। महाराज जी को ना वो ताजा गुड़ बहुत अच्छा लगता है, गांव में चर्चा हो गई मेरे आते ही। हकीकत तो यह है, उसे जब तुम प्रेम से लाते हो तो अच्छा लगता है। ताजा गुड़ तो पूरे रास्ते में दुकानें खुली पड़ी हैं और वो बन रहे हैं, जगह जगह पर वो बने हुए हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ताजा गुड़ पसंद नहीं है, तुम प्रेम से जब लेके आते हो तो पसंद आता है। महाराज जी को कड़ी बहुत अच्छी लगती है, भोजन में वो जरूर बनाना। महाराज जी को कड़ी नहीं, तुम प्रेम से जब बनाते हो तो अच्छा लगता है। भगवान स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। मुझे कोई पत्र पुष्प फल फूल भी दे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हर एक का नहीं। यो में भक्त्या प्रक्षति, जो भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक दे उसे स्वीकार करता हूं। भगवान श्री राम का जब राज तिलक हुआ, कुछ समय निकल गया, महाराजा जनक भी आए थे, मां सुनैना भी आई थी और प्रार्थना करके गई, लाल जी कभी वहां भी आओ ना आप जनकपुर, आपके दर्शन भी हो जाएंगे और ये बेटियां भी परिवार से मिल लेंगी, आओ ना वहां पे। प्रभु बोले हां मैं जरूर आऊंगा। प्रोग्राम बना लिया, जितने साथी थे सबको साथ में ले लिया, सारे के सारे पहुंच गए जनकपुर में। बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सत्कार हुआ, बड़ी जय जयकार हुई। हरि बोलना, बड़ा प्रेम, बड़ा भाव, देख देख करके लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो खाली सम्मान का भूखा नहीं, खाली सत्कार का भूखा नहीं, खाली आरती पूजा का भूखा नहीं, या अन्य किसी वस्तु पदार्थ का भूखा नहीं, वो तो भूखा है प्रेम का खाली। भगवान बड़े प्रसन्न होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज मां सुनैना ने स्वयं अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए, ये सच्ची घटना है, बड़े प्रेम से। और एक कहते हुए बड़ी सी मेज थी, उसके चारों तरफ सबको बैठा दिया। वो घूमने वाली होती ना मेज, ऐसे घूमती जा रही है और ये चीज आ गई उसमें से थोड़ा ले लिया, वो आ गई उसमें से ले लिया, उसमें से ले लिया।
सब लोग बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जिस चीज को भी लेते हैं ना, आहा हा हा बहुत स्वादिष्ट है, आहा हा हा बहुत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया, बहुत स्वादिष्ट है मां, बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। याद रखना, बनाने वाले की भावना कितनी आहत होती होगी जब आप कमियां निकालते हो भोजन में। परमात्मा की कृपा अनुभव करते हुए, अन्न ब्रह्म का रूप है, इसका कभी तिरस्कार मत करना, कभी अपमान मत करना, और भोजन बनाने वाले का भी कभी तिरस्कार मत करना। प्रेम पूर्वक रूखा सूखा भी खाओगे ना शरीर को, और कुड़ कुड़ के गुस्से में खाओगे ना तो घी भी बदन को नहीं लगेगा। हरि बोल रहा, क्या बनाए, हरि बोल। बुढ़िया हुई बनाना भी ना आता, हरि बोल, हरि बोल। बड़े प्रेम से उन्होंने बनाया, बड़े प्रेम से भोजन किया। अब मां सुनैना के मन में आ गया, लगता है कि इन्होंने इतना स्वाद भोजन कभी करा ही नहीं, क्योंकि तो बड़ाई पे बड़ाई करे जा रहे। थोड़ा सा अभिमान का पुट आ गया, हरि बोलना। उसके प्रश्न के शब्दों को देख करके लग रहा है, तो हे राम जी, आपने इतनी सारी चीजें एक साथ कभी खाई? और ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र है। बोले हां मां, हमारे यहां भी बनता है, और विभिन्न राज्यों में भी जाते हैं तो 56 प्रकार के भोग बनते हैं, 3600 व्यंजन बनते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रस कहे गए हैं वो सारे के सारे बनते हैं। अच्छा, पर सच्ची सच्ची बताओ, इतना स्वाद कभी आया? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। इतनी जगह तुमने भोजन किया, कभी इतना स्वाद आया? भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। मां, सारे प्रश्न पूछ लेना, पर यह प्रश्न मत पूछना। उसको तो था, बार बार कह रहे हैं आहा हा हा बहुत स्वाद बना है, आहा हा हा बहुत स्वाद, तो इनको कभी ऐसा स्वाद आया ही नहीं होगा। नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा, इतना स्वाद कभी आया? बार बार जब आग्रह किया, भगवान श्री राम में मोटे मोटे आंसू बहाते हुए कहते हैं, बहुत बार मां कौशल्या के हाथ का भोजन किया, बहुत बार मां कैकेयी के हाथों का भोजन किया, बहुत बार अपने और विभिन्न राजा महाराजाओं के यहां भी भोजन किया, अपने राज्य में भी जगह जगह भोजन किया, आपके यहां भी भोजन कर रहा हूं मां, लेकिन शबरी के झूठे भेड़ों में जो स्वाद आया, मुझे कभी नहीं आया वो स्वाद, मुझे वो स्वाद ही नहीं आया कभी। जब जब शबरी की याद आती है, उसके खट्टे मीठे झूठे झूठे वो बेरों की याद आती है, सब फीका लगता है मुझे। वो पकवानों का भूखा नहीं है, वस्तु पदार्थों का भूखा नहीं है, प्रेम का भूखा है। एक बार मैंने, याद करो, एक भजन सुनाया था, प्यासों की प्यास बुझा न सके, वो उजले घन किस काम के हैं। गोरे चिट्टे बादल हैं पर बहुत दूर होते हैं, काले काले तो नीचे आ जाते हैं। गोरे चिट्टे बादल बहुत दूर होते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ पंथी को छाया नहीं। अब फसल सूख रही हो, पानी की जरूरत हो, है तो काले काले अच्छे लगते हैं, गोरे चिट्टे अच्छे लगते हैं? बोलो ना। गर्मी में तप रहा हो जीव, खेती सूख रही हो, आवश्यकता हो, तो काले कलूटे वो घनश्याम अच्छे लगते हैं। प्यासों की प्यास बुझा न सके, वो उजले घन किस काम के हैं। हो मुग्ध न मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं। प्यासों की प्यास बुझा न सके, है विदुर भक्त का साग भला। और आज तो मैं विदुर कुटी होकर के आया हूं अभी अभी, है?
दुर्योधन को अपना अपमान लगा, जिसने तरह तरह के पकवान बनाए, और भगवान उसका निमंत्रण छोड़ करके स्वयं पहुंच जाते हैं विदुर के घर। जाकर के रूखा साग खा लेते हैं। हरि बोलना। अब तो उस जगह के पास रहते हो तो तुम्हारा प्यार कैसे नहीं खींचेगा, बोलो ना। है? केले के छिलकों में भी उन्हें वो स्वाद आता है जो विभिन्न पकवानों में नहीं आता है। दुर्योधन कहता है मेरा निमंत्रण छोड़ करके आपने वहां भोजन किया। बोले भैया किसी के घर में भोजन आदमी क्यों करता है? क्यों करता है? बोले 3 कारण होते हैं। बहुत भूख लगी है, प्राण जाने वाले हैं, तो जहां मिल गया खा लिया। प्राण की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे तो प्राण निकल नहीं रहे तो मैं क्यों खाता? हरि बोलना। और कहीं मिलने की उम्मीद नहीं है तो जहां मिला वहां खा लिया कि भाई अब तो रात हो गई, कहीं मिलेगा नहीं। ये इतने प्यार से ये कह रहे हैं, चलो प्यार से ना सही कह रहे हैं, तो जीवन की रक्षा जरूरी है। या तो बहुत प्राण निकल रहे हैं भूख से, तब किसी के यहां को भोजन कर सकता है, या कहीं और मिलने की उम्मीद ना हो तब भोजन कर सकता है, या सामने वाले का प्रेम हो तब भोजन कर सकता है। तो प्राण तो मेरे निकल नहीं रहे भूख के मारे, और ऐसा है नहीं कि कहीं मिलने की उम्मीद ना हो, और प्यार तेरा है नहीं तो तेरे घर में कैसे खा लूं? हरि बोलना, जोर से बोल रहा है विदुर भक्त का साग भला, मोहनियों हंस करके बोले, और बिन श्रद्धा के तेरे मेवे ए दुर्योधन किस काम के हैं? ए दुर्योधन किस काम के हैं? प्यासों की प्यास बुझा न सके, प्यासों की प्यास है घास फूस की कुटी भली, जिसमें कि प्रभु गुणगान रहे। है घास फूस की कुटी भली, जिसमें कि हरि गुणगान रहे, और बिन हरि चर्चा ऊंचे हो महल, बिन हरि चर्चा ऊंचे हो महल, वो बंगले व भवन, बोलो ना, वो बंगले व भवन किस काम के हैं? प्यासों की प्यास बुझा न सके, प्यासों की प्यास। तो प्रेम में तो वो ताकत है, दुनिया किसी और वजह से आपकी बन सकती है। आपके पास पैसा हो, आप बहुतों को अपना बना सकते हो, अपने करीब ला सकते हो, है? आपके पास ताकत है। बहुत से निर्बल ऐसे होंगे जिनको अरे यार काम आएगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें। बहुत से तुम्हारे धन को देख करके प्रसन्न हो सकते हैं, बहुत से तुम्हारी ताकत को देख करके प्रसन्न हो सकते हैं, बहुत से तुम्हारे पद को देख करके प्रसन्न हो सकते हैं। कभी को काम पड़ेगा तो फोन करेंगे ना, अच्छा हरि बोलना, जोर से बोलो ना। कोई तुम्हारे रूप को देख करके प्रसन्न हो सकता है, लेकिन संत सदगुरु और परमात्मा तो मात्र भाव और प्रेम को देख करके ही प्रसन्न हो। और कोई तरीका नहीं है, केवल केवल प्रेम प्यारा, ओनली। दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, ऑल्टरनेट है ही नहीं कोई। पुराने जमाने से बोलते आए हो, प्रभु कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। तो लोग पूछ रहे थे शहर में इतनी सुविधाएं हैं, साधन हैं, इनको छोड़ के महाराज जी गांव में जा रहे हो?
मेरे लिए शहर और गांव में कोई अंतर नहीं है। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कुटिया हो, चाहे महल हो, महाराज जी वहीं जाएंगे जहां प्यार होगा और कहीं नहीं जा सकते। महाराज जी धन्यवाद, आप ऐसे कोरोना काल में भी, ऐसे स्वास्थ्य में भी हमारे बीच चल के आए, धन्यवाद। महाराज जी को धन्यवाद मत कहो। ये सारा का सारा श्रेय महाराज जी को नहीं है यहां आने का, ये आपके प्यार को है, आपकी भावना को है, ये आपका प्यार और भावना। वरना आप भी जानते हैं महाराज जी को फुर्सत, हरि बोलना, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये प्रेम मामूली चीज नहीं है, लेकिन इतनी सरल भी नहीं है। पुराने लोग कहते थे प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे धरे शीश ले। ये प्रेम कोई बाड़ी में पैदा होने वाली सब्जी नहीं है, ये बाड़ी में नहीं पैदा होती। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, या किसी हाट पे या दुकान पे बिकने वाला सौदा नहीं है ये। हरि बोल। राजा प्रजा जो चाहे धरे शीश ले। सिर झुकाना है, सिर प्रणाम करना है। सिर क्यों झुकाते हैं ये कभी समझा? इस सिर झुकाने के साथ साथ आपके अंदर विनम्रता है, क्योंकि अकड़ वाला सिर झुका सकता है क्या? विनम्रता है आपके अंदर। इसी बहाने प्रार्थना करो कि हम आपके सामने सिर झुका रहे हैं, इस सिर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो गंदगी है आप कृपा करके दूर कर दो। इसके अंदर जो विकार हैं इन्हें दूर कर दो। इनके अंदर जो अभिमान है इसे दूर कर दो। इसके अंदर अच्छे अच्छे विचार पैदा कर दो। बस वो गुरु कृपा करके कर सकते हैं, प्रभु कृपा करके कर सकते हैं। हरि बोल है। ऐसी सोच आपको दे देंगे, ऐसी दृष्टि आपको दे देंगे। ये जो रात दिन हम ठोकरें खा रहे हैं, ऐसे अंधे ना सही, अज्ञान के अंधेरों से जकड़े हुए हम। इसलिए गुरु स्तुति में एक आती है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी अज्ञान से अंधी हो चुकी आंखों में जो ज्ञान की शलाका डाल के हमारी आंखें खोल दे, उस गुरु को प्रणाम करते हैं। क्योंकि ठोकरें काहे के कारण खाते हैं हम? या तो अभिमान में ऊपर चल देख के चलोगे तो ठोकर खाएंगे कि नहीं खाएंगे बोलो, या आंखें बंद होंगी तो ठोकर खाएंगे कि नहीं खाएंगे बोलो। याद है आपको पिछली बार मैंने पूछा था और सबने उत्तर गलत दिया था, मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन कहूंगा जरूर, एक भी उत्तर सही नहीं आया था। मैंने कहा था किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा आ गया कि गांव से निकल के शहर में उसने ठेकेदार को ठेका दिया, 8 करोड़ में, कई एकड़ में आलीशान महलनुमा कोठी बनाई। और जब वो कोठी पूरी हो गई, कई एकड़ जमीन में, गेट से गाड़ी ले जाने में ही मकान के गेट तक बहुत टाइम लग जाता था। आलीशान महलनुमा बनाया। ठेकेदार बोला जी हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई, मुझे जाना है और आप कह रहे थे कि देखना चाहते हो, ये चाबी पकड़ो, जब मन करे आप देखाना, लगभग पूरा होने वाला है मकान ना। तो एक दिन अपनी पत्नी से लाला जी बोले चलो भाई देख के आते। चले, दूर था, अंधेरा छाने लगा, रात होने लगी। जैसे वहां पहुंचे तो गेट पर ताला लगा हुआ था, चौकीदार तो रखा हुआ था, लेकिन वो भी इधर उधर चला गया होगा, कहीं चाय वाय पीने या जैसे भी गया होगा, कहीं इधर उधर चला गया। चाबी इनके पास थी, इन्होंने गेट खोला, गाड़ी अंदर ले गए। अंदर जाके काफी दूर जाकर के फिर अपने उस बंगले का दरवाजा आया, गाड़ी खड़ी करी। भगवान तू गाड़ी में बैठ, मैं अभी आया बस।
ताला खोल के अंदर गए और इनको लगी ठोकर और धड़ाम करके गिरे और चीख निकली, तो पत्नी ने सुनी, उन्होंने कहा क्या हो गया? वो भी दौड़ी दौड़ी आई, वो भी अंदर आई और उसको भी ठोकर लगी, वो भी गिर पड़ी, वो भी चिल्लाने लगी। अब ठोकर जिससे लगी थी वो 60 लाख रुपए की मेज बनवाई थी स्पेशल, चांदी के उसके पैर, घूमने वाली, और उसमें इतना कारीगरी, 60 लाख सोना चांदी उसमें जड़ा हुआ पैसा था, आलीशान बनाई मेज। अंदर घुसे, ठोकर लगी, गिर पड़े। देखा, मैंने कहा था गांव में ठीक है, वहां मत जाओ। अरे यहां आते ही ठोकर लगने लग गई। मैं तो कहती हूं अभी भी इस घर को छोड़ दो, वहीं पे रहेंगे हम मजे में। अरे भगवान करोड़ों रुपए लगा के घर बनाया है, इसको छोड़ने की क्या जरूरत? जिस चीज से ठोकर लगी उसे छोड़ देंगे, बस निकाल के घर से बाहर फेंकेंगे, बात खत्म। तो मैंने आपसे पूछा था, याद करो, तो आपने कहा, किसी ने कहा मकान छोड़ देंगे, किसी ने कहा मेज से ठोकर लगी उसको, जिस चीज से ठोकर लगे उसे बाहर फेंक दो। बोलो, आपने यही कहा था ना? लेकिन मैंने आपसे पूछा था 60 लाख रुपए की मेज फेंकने के लिए बनाई है क्या? है? अरे ठोकर क्यों लगी? क्योंकि अंधेरा था, उन्हें पता ही नहीं कि स्विच कहां है। अगर पता होता कि लाइट का स्विच कहां है, वो स्विच दबाते, लाइट आती, तो क्या ठोकर लगती? हमारी ज्यादातर ठोकरों का कारण अज्ञान है, और गुरु हमारी अज्ञान को दूर करके ज्ञान की शलाका से आंखें खोल देते हैं, बचाते हैं ठोकरों से। कदम कदम पर जो हम ठोकरें खा रहे हैं, बच जाते हैं उससे। यही है बस, और क्या है? हरि बोलना। ये जब प्रसारित होगा ना, तो उनको जवाब मिल जाएगा जो आज दिन भर पूछ रहे थे, गांव में तो हरि बोलना, वहां तो कोई मास्क भी ना लगाता। हाँ हाँ, मानना ही ना है, मैं तो कितना कह लिया। हाँ, हरि बोलना। यहां कुछ ना, बिल्कुल वहां तो लापरवाही है महाराज जी, मत जाइए। महाराज जी कहीं नहीं आते, कहीं नहीं जाते, पर आपका प्यार खींच के ले आता है। धन्य है आपका प्यार। परमात्मा की कृपा से सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों। 2020 ने जो खेल खिलाया है, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चलें नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल। एक बार प्रार्थना करें अपने लिए, अपनों के लिए। और हमारा तो भारतीय संस्कृति का चिंतन उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया को अपना घर मानता है, तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से। ठीक है, सब लोग मेरे साथ मिलके, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है,
सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का अगर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु, विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।